अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर टाइम टेबल टू स्टार्ट एमडी केट एंड ई केट 2024 प्रिपरेशन। वो स्टूडेंट जो एमडी केट या ई केट का एग्ज़ाम 2024 में देने जाएंगे, आज की इस वीडियो में उनके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये प्रॉपर टाइम टेबल हम ग्रुप 11 में जो है वो फॉलो करेंगे। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशन होगी वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो इस साल न्यू हैं, जबकि 2024 में फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम जो होगा वो ओल्ड बुक से ही होगा। इस टाइम टेबल को फॉलो जो है वो स्टूडेंट जो इस वक्त करंट सेकेंड ईयर में है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एमडी केट की प्रिपरेशन के लिए फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद टाइम बिल्कुल ही कम होता है। तो इंटर के एग्ज़ाम के साथ साथ एमडी केट की प्रिपरेशन स्टूडेंट को स्टार्ट करनी होती है। तो करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड रिपीटर स्टूडेंट दोनों इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। सेकेंड ईयर के टॉपिक पहले कवर करवाए जाएंगे ताकि वो स्टूडेंट जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि वो टॉपिक जो बोर्ड के एग्ज़ाम से भी सिमिलर हो वही एमडी केट में जो है वो पहले कवर करवाए जाएंगे। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डेली यू हैव टू स्टडी 3 to 4 आवर्स। रोज़ाना 3 से 4 घंटे जो है वो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस यानी एमडी केट के पोर्शन को देना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ऑनलाइन लेक्चर सुनने हैं। ऑनलाइन लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग, उसी टॉपिक की आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। फिर एमसीक्यू डिस्कशन वाले लेक्चर्स आपने सुनने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और फिर हर फ्राइडे को रात 9 बजे आपका एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और उस एमसीक्यू टेस्ट में आपने जैसे ही टेस्ट सबमिट करते हैं तो आपके सामने आ जाते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू आपने सही किए हैं, कौन कौन से एमसीक्यू जो गलत किए हैं उसकी करेक्ट आंसर की भी आपके पास आ जाती हैं। तो जो जो एमसीक्यू आप रॉन्ग हो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप सेव भी कर लें। फिर इसके 24 आवर्स के बाद आपके सामने मेरिट लिस्ट आएगी कि आपके ग्रुप में कितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया, उन्होंने कितना स्कोर किया, आपका स्कोर कितना है। तो उससे आपको कंपटीशन का अंदाज़ा भी होगा। नोट डाउन योर मिस्टेक, अपनी गलती को भी जो है वो नोट डाउन करके इसको इम्प्रूव करना है। वन टॉपिक या वन चैप्टर इन 7 डेज, एक चैप्टर 7 दिन में आपने क्या करना होगा, कवर करना होगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रुप 11 में हमने जो है वो 5 फरवरी तक जो है वो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि इस ग्रुप का जो पहला टेस्ट होगा वो 9 फरवरी से होगा। तो वो स्टूडेंट जो ग्रुप 11 का हिस्सा बनना चाहते हैं और अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो 5 फरवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा बताते हुए फ़ी थोड़ा सा आपको बताते चलें। वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिज़िक्स का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है तो केमिस्ट्री के कंप्लीट एमडी केट कोर्स के लिए या ई केट कोर्स के लिए उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा, याद रखिएगा ये फ़ी पूरे साल की है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हिस्सा बनता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। और उसे कंप्लीट एमडी केट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। याद रखिएगा ये फ़ी पूरे साल की है, मतलब पूरे कोर्स की है। इस कोर्स में आपको 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, 50 रिवीजन टेस्ट एट द एंड ऑफ कोर्स। कोर्स के एंड में 50 रिवीजन टेस्ट होंगे, जो कि आपको रिवीजन यानी कोर्स मुकम्मल होने के बाद फिर स्टूडेंट चाहता है ना कि भाई रिवाइज करूं, फिर कोई मेरा टेस्ट कंडक्ट करे, तो 50 रिवीजन टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज इस कोर्स के अंदर। अब जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते हुए चले और फिर हम टाइम टेबल की तरफ बढ़ेंगे। तो सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने पहला अकाउंट जो है वो सलमान नाम से मौजूद है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप थर्ड अकाउंट पर फी सबमिट करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट आपके सामने है। और इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर
मौजूद है। इस अकाउंट के थ्रू जो है वो आप फीस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का IBN नंबर है, इसके थ्रू जो है वो आप फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। फ़ीस सबमिट के बाद जो सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक, याद रखिएगा उस पर ट्रांजेक्शन ID होती है। ट्रांजेक्शन ID एक कोड होता है, एक सबूत होता है कि भाई ये फ़ी आपकी तरफ से आई है और ये कोड हमें पहले से रिसीव हो चुका होता है। जब आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तो हम कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ भाई यही कोड जो है वो आपने जो सेंड किया है, ये फ़ी इसका मतलब आपकी तरफ से ही आई है। तो फ़ी ट्रांसफ़र जिसमें ट्रांजेक्शन ID होती है उसकी पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है, अपना नाम व्हाट्सएप नंबर के साथ जो ग्रुप में आप ऐड करवाना चाहते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए हो और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स पर आप सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको जल्द अज जल्द उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँ। आइए अब हम टाइम टेबल की तरफ बात करते हैं। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 9 फरवरी को आपका सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो है वो टेस्ट होगा, फ्राइडे का डे होगा। इसी तरीके से जो है वो फिर हीट चैप्टर का जो है वो 16 फरवरी को टेस्ट होगा। फिर इसी तरीके से 23 को जो है वो फरवरी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का टेस्ट होगा। फिर सीधे हर टेस्ट में 50-50 MCQ है, ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। अब स्टार्ट में जो है वो वीक में एक एक टेस्ट होगा और ये फिर टाइम टेबल ये प्रोविजनल है। फिर हम इस टाइम टेबल को क्या करेंगे, वीकली हम 2 टेस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे जैसे जैसे आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ते जाएंगे। फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये वो सिलेबस है जो PMDC का पिछले 3 सालों से सेम सिलेबस है। तो वो PMDC सिलेबस वाले तमाम चैप्टर्स इस टाइम टेबल के अंदर जो है वो मौजूद हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वो चैप्टर जो इस साल अगर PMDC नए चैप्टर अगर कोई शामिल कर भी देता है तो हम उसकी भी प्रिपरेशन करवा देंगे, तो आपने उस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसका आपने स्क्रीनशॉट संभाल के रखना है। इसी तरीके से ये तमाम जो है वो आपके पास जो है वो टेस्ट है और ये टाइम टेबल प्रोविजनल है, थोड़ी बहुत रद्द-बदल होती है। तो हर टेस्ट से पहले बाकायदा प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाएगी, टेस्ट की टाइमिंग, टेस्ट की डेट वगैरह सब आपको बताई जाएगी। तो इस हवाले से परेशान नहीं होना। और फिर लास्ट में जो है वो जैसे ही ये पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट सारे मुकम्मल हो जाएंगे, हर टेस्ट से पहले बाकायदा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। टेस्ट की टाइमिंग फिक्स होगी ठीक रात 9 बजे एवरी फ्राइडे। रात 9 से लेकर सुबह 9 से पहले पहले आपने टेस्ट सबमिट करवाना होता है। फिर सुबह 9 के बाद जो है वो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट का अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिवीजन टेस्ट हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 50 रिवीजन टेस्ट हैं, तो वो डेली बेस पर रिवीजन टेस्ट, रोज़ एक एक चैप्टर होगा जिसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप रिवाइज करेंगे और उस टेस्ट में अपियर होंगे। तो याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर 5 फरवरी है। 5 फरवरी से पहले पहले अपने इस ग्रुप का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।